बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फराज है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MFM डॉक्यूमेंट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलन मस्क का स्पेस एक्स सिस्टम क्या है। एलन मस्क बहुत जल्द एक ऐसे तैयारे का प्रोटोटाइप मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खलाई सफ़र की शक्ल बदल कर रख देगा। स्टारशिप नामी ये एक ऐसा खलाई तैयारा होगा जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये 100 अफराद को सुर्ख सियारे यानी मरीख तक पहुंचाने की सलाहियत रखता होगा। एलन मस्क की खलाई सफ़र की निजी कंपनी स्पेस एक्स का मकसद ही ज़िंदगी को दीगर सियारों पर आबाद करना है। इसकी एक वजह ज़मीन के वजूद को दरपेश ख़तरात हैं, जैसे किसी ऐसे एस्टेरॉयड की ज़मीन से टक्कर जैसे इंसानी नस्ल ख़त्म हो जाएगी। ऐसी सूरत में दीगर सियारों पर इंसानी बस्तियाँ इंसानी नस्ल की बका में कारआमद साबित हो सकती हैं। सन 2016 में मैक्सिको में होने वाली एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में एलन मस्क ने इस बारे में अपनी सोच की वज़ाहत यूँ की। तारीख़ दो में से एक सिमत में जाने वाली है। एक रास्ता ये है कि हम हमेशा के लिए ज़मीन पर ही रहें और ऐसी सूरत में यकीनन कभी न कभी ऐसा कोई वाक़या रूनुमा होगा जिससे इंसानी नस्ल नापैद हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि या फिर हम खलाई सफ़र करने वाली एक ऐसी तहज़ीब बन जाएं जो कई सियारों पर अपना घर बना सके। मुझे उम्मीद है कि आप भी इस बात से मुत्तफ़िक़ होंगे कि सही रास्ता यही है। एलन मस्क ने कई बार मरीख पर शहर आबाद करने के बारे में ख्वाब का जिक्र किया है। उनका ख्याल है कि इन आबादियों की पैदार और ख़ुद कफ़ील होने के लिए इंसानों का बड़ी तादाद में वहाँ होना लाजमी है। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए एक ऐसा तैयारा दरकार है जो ये काम कर सके। स्टारशिप एक रॉकेट और खलाई तैयारे का इम्तजाज है जो एक वक्त में 100 से ज़्यादा अफराद को मरीख तक पहुंचा सकेगा। इसका निज़ाम ऐसे बनाया गया है कि उसे पूरी तरह से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसका मतलब ये है कि जो इसके मरकज़ी जुज़्व हैं वो समंदर में या खला में ज़ाय नहीं होने दिए जाते, जैसा कि कुछ दीगर लॉन्च सिस्टम के साथ होता है। उन्हें खला से वापस बरामद किया जाता है, यानी उन्हें एक बार इस्तेमाल के बाद मरम्मत करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्चा कम हो जाएगा। इसके रॉकेट वाले हिस्से का नाम सुपर हैवी है, जबकि उसके खलाई गाड़ी वाले हिस्से को स्टारशिप का नाम दिया गया है। सब मिलाकर यह 120 मीटर ऊंचा है और उसे मजमूई तौर पर भी स्टारशिप भी बुलाया जाता है। चलें पहले खलाई गाड़ी या तैयारे की बात करते हैं। स्टेनलेस स्टील से बने इस तैयारे की नोज़ कोन या नुकीले मुंह और लैंडिंग फैंस या पंखों को देखें तो साइंस फिक्शन के सुनहरे दौर के रॉकेट शिप्स जहन में आते हैं। 50 मीटर लंबे इस क्राफ्ट में, जिसे अपर स्टेज भी कहा जाता है, आगे की तरफ एक बहुत बड़ा डब्बा है जो बहुत बड़े कार्गो या इंसानों को खला की गहराइयों तक पहुंचा सकेगा। तैयारे के दरमियानी हिस्से में ईंधन वाले टैंक हैं। इनके ज़रिए माया मीथेन और ऑक्सीजन को तैयारे के पिछले हिस्से में मौजूद 6 रैप्टर इंजन्स तक पहुंचाया जाता है। दरअसल मीथेन ईंधन है और ऑक्सीजन ऑक्साइड्स का काम करता है, यानी वो अंसर जो ईंधन को जलाने में मदद करते हैं। इस मजमूए को मिथालोक्स कहा जाता है। यह रॉकेट इंजन के लिए ईंधन का एक गैर मुतवक्के इंतखाब है, लेकिन मीथेन का काफ़ी ताकतवर ईंधन है। इसका इंतखाब मरीख के लिए एलन मस्क के इरादों की नज़र में और भी दानिशमंदाना हो जाता है, क्योंकि उनका कहना है कि मीथेन को सेबाटायर नामी एक केमियाई अमल के ज़रिए मरीख की सतह के नीचे मौजूद पानी और वहाँ की हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए बनाया जा सकेगा। स्पेस एक्स ने 1 तिहाई से ज़्यादा अरसा एक निहायती मौसर रैप्टर इंजन बनाने में सर्फ किया है। इसमें ईंधन मरहलावार तरीके से इस्तेमाल होता है और इंजन का डिज़ाइन ऐसा है कि कम से कम ईंधन ज़ाया हो। मरीख से वापस के सफ़र के लिए मरीख पर ही दस्तियाब वसाइल के इस्तेमाल से उस पर आने वाला खर्चा काफ़ी कम हो सकता है, जिससे इस तरह के सफ़र के इम्कानात बढ़ जाते हैं। 70 मीटर लंबा सुपर हैवी 3400 टन बर्फीले मिथालोक्स से भरा होगा। इस पर तकरीबन 28 रैप्टर इंजन नस्ब होंगे, जिसके ज़रिए 1 करोड़ 60 लाख पाउंड्स वज़न के बराबर थ्रस्ट हासिल की जा सकेगी। ये कम से कम 100 टन वज़न और मुमकिन तौर पर 150 टन को ज़मीन के निचले मदार तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। यानी सुपर हैवी एसडीओ व्हीकल सैटर्न वी लॉन्चर से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा, जिसका इस्तेमाल 1960 और 1970 की दिहाई में चांद पर जाने वाले अपोलो मिशंस के लिए किया गया था। लॉन्च पैड से परवाज़ भरते स्टारशिप सिस्टम अपने तयशुदा मदार की तरफ झुकने लगेगा। जब अपर स्टेज खला में पहुंचने के बाद स्टारशिप से अलहदा हो जाएगा तो सुपर हैवी पलट कर मतलब दोबारा ज़मीन की तरफ गिरने लगेगा। ज़मीन की तरफ गिरते हुए सुपर हैवी के स्टील से बने ग्रेड फिन्स या पंख बूस्टर के अतराफ से बाहर आएंगे, जो देखने में कुछ आलू के वाफिल्स जैसे लगते हैं। उनकी मदद से रॉकेट को लॉन्च पैड की तरफ
वापस लाया जाएगा ताकि उसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। इससे पहले स्पेस एक्स का मंसूबा ये था कि सुपर हैवी के रैप्टर इंजन के ज़रिए उसे स्टील की बनी 6 टांगों पर लैंड कराया जाए। स्पेस एक्स ऐसा ही कुछ अपने फैल्कन 9 रॉकेट्स के साथ करता है, जिन्हें लॉन्च के बाद लैंडिंग पैड्स और ड्रोन शिप्स पर बहिफाजत उतारा जाता है। ताहम एलन मस्क ने हाल ही में एक ट्वीट में कहा है कि यह सोच अब बदल गई है। स्पेस एक्स का मंसूबा अब यह है कि वो गिरते हुए बूस्टर को लॉन्च टावर पर नस्ब एक बाजू से पकड़े हुए हैं। ये कैच मैकेनिज़्म काम कैसे करेगा ये देखना अभी बाकी है। सन 2017 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलन मस्क ने बताया कि अगर आप स्टारशिप को मदार तक पहुंचाएं और उसमें दोबारा ईंधन ना भरें तो ये बहुत अच्छा है। आप 150 टन तक के वज़न को ज़मीन के निचले मदार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप इससे आगे और कहीं नहीं जा सकते। अगर आप ईंधन से भरे टैंकर ऊपर भेज दें और मदार में दोबारा ईंधन भरें तो आप 150 टन को मरीख तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा करने के लिए खलाई तियारा एक पहले से मदार में मौजूद दूसरे स्टारशिप के साथ जुड़कर एक ईंधन के डिपो का किरदार अदा करता है। स्टारशिप को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? मरीख तक के सफ़र, जिसमें 9 माह तक लग सकते हैं, और वहां से वापसी के लिए सफ़र के लिए एलन मस्क अपर स्टेज के करीब 40 केबल नस्ब करने का इरादा रखते हैं। एलन मस्क ने कहा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनमें भरना चाहें तो एक केबन में 5 से 6 अफराद को बिठाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये होगा कि एक केबन में 2 या 3 लोग होंगे, यानी एक फ़्लाइट में तकरीबन 100 अफराद। इसमें मुश्तरका हिस्से भी होंगे, सामान रखने की जगह और शमसी तूफानों से बचने के लिए एक महफूज हिस्सा। स्टारशिप मुमकिन तौर पर नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम में भी किरदार अदा कर सकता है, जिसका मकसद चांद पर देर पर इंसानी मौजूदगी को मुमकिन बनाना है। सन 2020 में नासा ने स्पेस एक्स को स्टारशिप के लिए $135 मिलियन दिए ताकि उसे चांद पर अमला पहुंचाने के लिए तैयार किया जा सके। स्टारशिप्स का एक विजन ऐसा भी है जिसमें अमले की ज़रूरत नहीं। इस सियारे का मरकज़ी हिस्सा एक मगरमच्छ के मुंह की तरफ खुलता है। इसका इस्तेमाल मसनूई सियारे को लॉन्च करने के लिए किया जा सकता है। स्पेस एक्स का कहना है कि 150 टन तक का वज़न उठाने की सलाहियत का मतलब है कि इसे कई तरह के नए रोबोटिक साइंस मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि जेम्स ऑब्जर्वेटरी से बड़ी टेलीस्कोप्स के लिए। इसका इस्तेमाल नहायत तेज़ रफ्तार ज़मीनी सफ़र के लिए भी किया जा सकता है। एलन मस्क का कहना है कि एक ऐसा वक्त भी आएगा जब स्टारशिप लोगों को निज़ाम शमसी के दीगर सियारों तक भी पहुंचा सकेगा, लेकिन इसमें अभी खासा वक्त दरकार है। स्टारशिप परवाज़ कब भरेगा? पिछले कई सालों से स्पेस एक्स ने अमेरिकी रियासत टेक्सास में कई प्रोटोटाइप टेस्ट किए हैं। इनमें से पहला स्टार हॉपर नामी एक 39 मीटर लंबा टेस्ट आर्टिकल था जो देखने में पानी के टावर जैसा लगता था। तब से स्पेस एक्स के प्रोटोटाइप्स काफ़ी पेचीदा होते जा रहे हैं। दिसंबर 2020 में स्पेस एक्स ने SN8 स्टारशिप नंबर 8 नामी टेस्ट आर्टिकल लॉन्च किया। यह नोकीले मुंह और पंखों वाला पहला प्रोटोटाइप था। ज़मीन से 12.5 किलोमीटर के फासले पर पहुंचने के बाद SN8 पेट के बल ज़मीन पर वापस आ गिरा, जिससे स्पेस एक्स को स्टारशिप के वापसी के बारे में कीमती डेटा हासिल हुआ। बाकी सब कुछ बिल्कुल हस्ब तवक्को था, लेकिन तियारा लैंडिंग पैड की तरफ ज़रूरत से ज़रा ज़्यादा रफ्तार से पहुंचा, जिसकी वजह से वो फटकर तबाह हो गया। स्पेस एक्स अब SN9 को लॉन्च पैड तक पहुंचा चुका है और इस बार लैंडिंग को सही करना चाहता है। अक्टूबर 2020 में एलन मस्क ने कहा था कि स्पेस एक्स का मकसद 2024 में बिना हमले के स्टारशिप को मरीख के सफ़र के लिए लॉन्च करना है। कुछ मुबस्सिरीन का ख्याल है कि एलन मस्क कई बार वक्त का गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो अपने अहदाफ हासिल करने के लिए भी जाने जाते हैं, भले वो कितनी मुश्किल क्यों ना हो। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो।